अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कीड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जानदार हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये नन्हे मुजाहिद सिर्फ एक जगह नहीं टिकते, बल्कि ये हर जगह मौजूद हैं। ज़मीन से ऊपर भी और ज़मीन के नीचे भी, हत्ता कि पानी में भी और हमारे घरों में भी ये पाए जाते हैं। तो बिना किसी तात्तुल के वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, साइंसदानों के मुताबिक दुनिया में 10 मिलियन से भी ज़्यादा इकसाम के कीड़े मौजूद हैं, और हैरत की बात यह है कि ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। मट्टी में, पानी के पास, दरख्तों पर और हमारे घरों में भी। कीड़ों के बगैर हमारी ज़मीन का निज़ाम नामुकम्मल है। ये ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी खुराक और माहौल की बका के लिए भी ज़रूरी हैं। चलिए कुछ दिलचस्प हकायक जानते हैं। हर कीड़े की 6 टांगें होती हैं, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है। इंसेक्ट्स, 6 टांगों वाले जानदार। All insects have three body parts: head, abdomen and thorax. हर कीड़े के जिस्म के 3 मेन पार्ट्स हैं, जिन्हें सर, पेट और सीना कहा जाता है। क्या आपको पता है कि कीड़ों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती? कीड़ों के अंदर ऐसी कोई हड्डी मौजूद नहीं होती जो इनके जिस्म को सहारा दे। इनके जिस्म के अंदर कोई बैकबोन नहीं है, इसलिए साइंस में इन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। कीड़ों के सर पर नन्हे मुन्ने एंटीनास मौजूद होते हैं। कीड़े अपने एंटीना की मदद से खुशबू सूंघते हैं, रास्ता ढूंढते हैं और इर्द गिर्द की चीज़ों को पहचानते हैं। मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी फूल की खुशबू दूर से अपने एंटीना के जरिए महसूस कर लेती है। कीड़ों के ये नन्हे एंटीना इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज होते हैं। कीड़ों के अंदर दो बड़ी बड़ी आंखें मौजूद होती हैं। कीड़ों की ये दो बड़ी कंपाउंड आंखें इन्हें दुनिया को एक खास अंदाज में दिखाती हैं। यही वजह है कि ये नन्हे जानदार इतने होशियार और तेज होते हैं। चलें अब आपकी हैरत में मज़ीद इजाफ़ा करता चलूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर मौजूद तकरीबन 75% जानवर असल में कीड़े हैं? साइंसदानों के मुताबिक दुनिया में जितने भी जानदार हैं, इनमें से हर 4 में से 3 कीड़े होते हैं। यानी अगर आपने 10 जानवरों के बारे में सोचा, तो इनमें से 7 या 8 कीड़े ही होंगे। कीड़े इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। जंगलों में, सहराओं में, बागों में, पानी के करीब और हमारे घरों में भी। जिस तरह इंसानों और जानवरों के जिस्म के अंदर हड्डियां मौजूद होती हैं जो जिस्म को सहारा देती हैं, लेकिन कीड़ों के अंदर कोई हड्डियां नहीं होती। इनकी बजाय जिस्म के बाहर एक सख्त खोल होता है जिसे एक्सोस्केलेटन के नाम से पहचाना जाता है। ये एक्सोस्केलेटन कीड़ों को सहारा देता है, इन्हें शक्ल देता है और इन्हें दुश्मनों से भी बचाता है। इसी तरह ज़्यादातर कीड़ों के पर भी होते हैं, जैसा कि मक्खी आपको सामने तस्वीर में भी दिखाई दे रही होगी कि इसके 2 पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तितली, लेकिन कुछ कीड़े ऐसे भी हैं जिनके पर नहीं होते। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स से मुताल्लिक कुछ फन फैक्ट्स की। तितली के जिस्म में छोटे-छोटे टेस्ट सेंसर्स लगे होते हैं। जब वो फूल पर बैठती हैं तो फौरन पता लगा लेती हैं कि ये फूल मीठा है या नहीं। तो अगली बार जब आप तितली देखें तो याद रखिएगा, ये अपने पाँव से जायका चख रही है।
कीड़ों की एक खास बात ये है कि ये हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं। लेट्स सपोज चींटियां कॉलोनियों में रहती हैं जहां हजारों चींटियां मिलकर काम करती हैं। कुछ खुराक तलाश करती हैं, कुछ बच्चों का ख्याल रखती हैं और एक मलका चींटी पूरी कॉलोनी की सरबराह होती है। यानी चींटियां हमें ये सबक देती हैं कि इत्तेहाद में बरकत है। अब हम बढ़ते हैं एक और फन फैक्ट की जानिब जिसमें बताया गया है कि जुगनू अपनी दुम में मौजूद खास कीमियाई अमल के जरिए रोशनी पैदा करते हैं और इसी वजह से अंधेरे में जगमगाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जुगनू देखें तो याद रखिएगा ये एक चमकता हुआ बीटल है। अब आपकी हैरत में कुछ मजीद इजाफा करता चलूं, क्या आप जानते हैं कि ग्रास होपर की दो नहीं बल्कि पांच आंखें होती हैं? जी हाँ, ग्रास होपर के सर पर दो बड़ी कंपाउंड आईज होती हैं जो हजारों हिस्सों से बनी होती हैं और साथ ही तीन छोटी सादा आंखें भी होती हैं जो रोशनी और अंधेरे को पहचानती हैं। इन्हीं पांच आंखों की बदौलत ग्रास होपर अपने इर्द गिर्द की साफ चीजों को देख सकता है, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरे अंदाज में पहचान सकता है और तेज हरकत को फौरन पहचान लेता है। तो याद रखिएगा, ग्रास होपर के पास दो नहीं बल्कि पांच आंखें हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो बेटा, मैंने कीड़ों के बारे में ये सीखा कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानदार हैं और ये हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरा पसंदीदा कीड़ा शहद की मक्खी है क्योंकि ये ना सिर्फ हमें शहद देती है बल्कि फूलों को भी उगाने में मदद करती है। इसी तरह दोस्तों, आपका पसंदीदा कीड़ा कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।